दत्तात्रेय भगवान यहाँ अपने 24 गुरु बता रहे हैं। सबसे पहले गुरु का नाम है पृथ्वी। तोड़ी। पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? इधर देखिए सब लोग। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? धैर्य, सहनशीलता। पृथ्वी के समान सहनशील कोई नहीं है संसार में। आवाज आ रही है? गड्ढा किया जा रहा है पृथ्वी में। हमें कोई जरा सी मच्छर भी काट जाता है तो लेके आते हैं, बोले रुक जाओ बाद में बात करेंगे, पहले इसकी हत्या कर दें। लेके बैठे रहेंगे, जैसे ही आया मर गया। अब बताओ क्या कह रहे थे? काट रहा है हमको। ये पृथ्वी और ये पर्वत पता है क्या है? ये पर्वत पृथ्वी के मुखमंडल है, केश है। और हम लोग क्या नहीं करते इस पृथ्वी पर? कितना भार बनाते हैं, कितना भार धर देते हैं, कितने गड्ढे करते हैं, कितना कुछ नहीं करते इस पृथ्वी का, लेकिन सदैव सहनशील रहती है। सिंचन करते हैं, एक प्रकार से बोरिंग करना, उससे जल निकाल निकाल करके पीना, हम एक प्रकार से पृथ्वी का सिंचन ही तो कर रहे हैं। और खेतीबाड़ी करना एक स्वरूप होता था, लेकिन अब तो जबरदस्ती औषधियां डाल करके जबरदस्ती उपजाऊ बनाते हैं पृथ्वी को। एक प्रकार से कह दिया जाए तो जैसे बाल उड़ गए, अब जबरदस्ती डलवा रहे, वो क्या बोलते हैं उसको, हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, सुई नोच नोच के। अब भाई शरीर है, शरीर अपनी गति से चलता है, आप भले ही उड़ गए हो, अब आप उसमें जबरदस्ती सुई डलवा रहे, शरीर को तो पीड़ा होती है। और कई लोगों के शरीर की पीड़ा फिर वो दिखने लगती है, वहां तो बाल आ जाते हैं पर अन्य अंगों पर वो दिक्कतें प्रकट कर देता है। सबसे पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से मैंने सीखा कि पृथ्वी धैर्यवान होती है, बहुत सहनशील होती है। व्यक्ति को अगर अपने जीवन में परमानंद का अनुभव करना है तो सहनशील बन जाए। ये सब परमानंद की प्राप्ति के लिए बता रहे हैं, जो उद्धव की इच्छा है। सहनशील धैर्य है पृथ्वी में, वो अपना धैर्य कभी नहीं तोड़ती, कैसी भी स्थिति। एक बात बताएं आपको, पृथ्वी को, चलिए ये तो बाहर की वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं, सब लोग इधर देखिए ध्यान से। पृथ्वी को सबसे कम भार किसका लगता है? वैष्णवों का, जो चित्त से भगवत भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं, उन लोगों का भार बिल्कुल नहीं लगता पृथ्वी को। और पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किनका लगता है? विषयी और झूठे लोगों का। झूठे लोग जब झूठ बोलते हैं और अत्यंत झूठ बोल करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो पृथ्वी की चीख निकलती है कि इसका भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सहती है, सहनशील बनी रहती है। मैंने पृथ्वी से सीखा उसको सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी का एक अंग है पर्वत, और मैंने पर्वतों से क्या सीखा? स्थिरता। चाहे जो हो जाए, पर्वत अपना स्थान नहीं बदलते, पर्वत यथावत रहते हैं। आज नरनारायण पर्वत हैं, करोड़ों वर्षों से यही हैं। आज कैलाश पर्वत है, करोड़ों वर्षों से वही हैं। पर्वत अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। दत्तात्रेय कहते हैं चाहे जितनी ऊंची स्थिति मिल जाए, चाहे जितनी गिरावट जीवन में आ जाए, अपने स्थान का, अपने स्वभाव का, अपनी स्थिति का परित्याग नहीं। सदा सम रहो, सदा दीन रहो। ये मैंने पर्वतों से सीखा, जो कि पृथ्वी का ही अंग। अभी पृथ्वी गुरु ही चल रहा है। स्थिरता मैंने सीखी। इसी पृथ्वी पर वृक्ष प्रकट होते हैं, और वृक्षों से मैंने क्या सीखा? उदारता। वो अपने लिए नहीं जीते, वृक्षों का जीवन सदा दूसरों के लिए होता है। पृथ्वी के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों की छाया भी दूसरों के काम आती है, वृक्षों के फल भी दूसरों के काम आते हैं। वृक्ष की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वो अपने प्रयोग में धारण करता हो, सब कुछ दूसरों को दे देता है। और छांव, फल, सुगंधी पत्तों से जब हम ऊब जाएं तो वृक्ष अपने प्राण तक त्याग देता है हमें तपाने के लिए। मैंने वृक्षों से क्या सीखा? उदारता, परोपकार। तो परोपकार का गुण, स्थिरता का गुण और सहनशीलता का गुण, ये मैंने अपने प्रथम गुरु से सीखा, पृथ्वी। मैंने इनको गुरु बनाया। पृथ्वी का एक गुण और होता है, कितना भी गड्ढा कर दो और गड्ढा करके छोड़ दो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद गड्ढा अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी अपने आप अपने रिक्त स्थान को भर देती है। ये मैंने पृथ्वी से सीखा।
तो मेरी प्रथम गुरु कौन है? पृथ्वी। सबसे